महाभारत में 5 पांडवों के नाम के पीछे कहीं जात का विश्लेषण नहीं किया गया, लेकिन आज जाति लगाया जाता है, विद्वान लोग लगाते हैं। जो रामचरितमानस लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहीं अपने को मानस मग्न नहीं कहे, कहीं पर वो अपने को महामंडलेश्वर नहीं कहे, शास्त्र बनाने वाला कहीं अपने को शास्त्री नहीं लिखा। लेकिन आज ये विश्लेषण लगाने की जो अहंकार है, अभिमान है, ये बढ़ता ही जा रहा है। जो प्रवचन करते हैं वो जब मंच पे जाते हैं तो एक संचालक माइक उठाता है और बोलता है कि अभी अभी आप लोग के बीच में फलाने मिश्रा, फलाने तिवारी, फलाने दुबे या फलाने सिंह आप लोग के बीच मंच पर आएंगे और अपना विचार रखेंगे। जिनके हजारों हजारों शिष्य हैं, चेले हैं, जो मिशन चलाते हैं, उनका ये हाल है। जात का विश्लेषण, क्योंकि वो जानते हैं कि जाति से हमारी गरिमा बढ़ेगी, हमारा महत्व बढ़ेगा, इसलिए अपना जात वो बताते हैं। जबकि निषाद अपना जात नहीं मंच पर बताएगा। अब चाहे वो संत हो, महात्मा हो, हरिजन नहीं बताएंगे, पासवान नहीं बताएंगे। वहाँ पर साधु संतों को इन सभी से परे रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि जात पात मिथ्या है, मनुष्य, हर मनुष्य का सिर्फ एक जात है कि हम मानव हैं। हाँ, कहीं अगर आवश्यकता है लिखा पढ़ी में तो अलग बात होती है, लेकिन जो संत है, जो मिशन चलाते हैं, पंथ चलाते हैं, मंच पर बोलने जाते हैं, अब वहाँ जात पात करना ये कहाँ तक उचित है। एक दृष्टांत है कि एक सिंह था जंगल में। अब जीवन भर तो हिंसा करता था। अब उसका बुढ़ापा आ गया, हाथ पांव चलने वाला नहीं था, तो उसने अपना दिमाग लगाया। एक सियार से कहा कि एक काम कीजिए, अब हम लोग को बुढ़ापा आ गया, हम शिकार कर नहीं सकते हैं दौड़ा कर, और तुम जाओ जंगल में ये प्रचार कर दो कि जो सिंह जी हैं वो चेला बना रहे हैं। अब सियार गया पूरे जंगल में, सभी लोगों से कहने लगा कि जो सिंह था अब वो तो गुरु बन गए हैं, अब तो भगवान को लखाते हैं, साक्षात दर्शन कराते हैं, उनके बाड़ी में जादू है, हम तो धन्य हो गए परमात्मा के दर्शन करके। अब कई लोगों से कहे, बहुत लोग तो नहीं सुना, लेकिन एक गधा मिला, उस गधा से बात कहे। गधा को भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन सियार के लाख समझाने पर आया बेचारा। जब थोड़ा करीब